ओम शांति। डिवाइन हीलिंग चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कल नेचुरोपैथी के बारे में हम चर्चा किए थे और आज जानेंगे कि मड थेरेपी के बारे में। मिट्टी से कैसे चिकित्सा किया जाता है इसके बारे में आज हम डिटेल्स जानेंगे। कहा जाता है मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों का यही दवा। ये जो 5 तत्वों से शरीर बनाया हुआ है, अगर ये 5 तत्व अगर ठीक हो जाए, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ये जो तत्व है, इस तत्व अगर शरीर में ठीक हो जाए तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और इसमें से मिट्टी का जो तत्व है ये बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है, जो कि इसमें बहुत सारे जो गुण हैं, बहुत सारे मिट्टी में बहुत सारे तत्व हैं जो शरीर को, बॉडी को हील करने में मदद करता है। तो आज मिट्टी को थेरेपी के हिसाब से हम कैसे लेंगे, मिट्टी को कैसे यूज करेंगे और कौन सा मिट्टी यूज करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है और कैसे हील होता है इसमें, इसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। आजकल जो थेरेपी निकला हुआ है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, क्ले पेस्चर है, इमानुएल फाल्के हैं, इन्होंने किताब लिखा हुआ है थेरेपी के बारे में। लेकिन ये मिट्टी का जो चिकित्सा है ये सर्वपुरातन चिकित्सा पद्धति है। जो हमारे भारत में सभी, जैसे कि पुराने बुजुर्ग लोग थे और साधु सन्यासी थे, ये इन्होंने सब कुछ यूज करते थे मिट्टी को। उनके बारे में, साइंस के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन मिट्टी को यूज करने का तरीका और इसमें बहुत इलाज करते थे और ठीक हो जाते थे। देखिए, पहले ज़माने में हम मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाते थे। मिट्टी का बर्तन एक ऐसा उपयोगी चीज़ है जो अलग, कोई भी बर्तन में आप खाना खाएं और मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे तो टेस्ट अलग ही होगा और उसमें सड़ता नहीं है। आप मिट्टी के बर्तन में देखो, कितना टाइम भी आप खाना रख लें, जल्दी वो सड़ता नहीं है। हमारे यहाँ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, जहाँ पर 56 भोग होता है, उसमें मिट्टी के बर्तन में ही कुकिंग होता है और ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का टेस्ट एक अलग प्रकार की टेस्ट है, सबसे न्यारा है ये टेस्ट, क्योंकि वो जो कोई भी चावल या दाल कुछ भी हम करते हैं तो उसमें जितना टाइम भी रखें वो सड़ता नहीं है, उसका मॉलिक्यूल्स ठीक ही रहता है। इसीलिए ये मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा है। आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखा हुआ पानी पिएंगे तो कितना ही टेस्ट लगेगा आपको, शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। आप कोई भी अलग बर्तन में रखें और मिट्टी का बर्तन में पानी पिएं तो आपका टेस्ट अलग महसूस होगा। और मिट्टी के पहले ज़माने के लोग, मिट्टी का घर था, और मिट्टी के घर में ही वो रहते थे, वहाँ पर सोते थे। तो जैसे कि धूप के महीने में मिट्टी का घर ठंडा लगता था और ठंड के महीने में वो गर्म लगता है। वैसे आजकल तो मिट्टी का घर नहीं है, सब कुछ अभी मार्बल हो गया है, मोजाइक मार्बल, ये सब कुछ हो गया है। तो इसमें मिट्टी का आजकल मिट्टी में कोई भी सोते नहीं है या मिट्टी में चलते भी नहीं है। अगर मिट्टी में खाली पाँव अगर मिट्टी में चलें तो भी शरीर का बहुत सारा टॉक्सिक बाहर निकल जाएगा। इसीलिए मिट्टी में चलना आजकल नहीं हो रहा है। मिट्टी में सोना या मिट्टी के बर्तन में खाना, मिट्टी के साथ हमारा और लगाव नहीं है। जैसे कि देखिए, हमारे ये जो 5 तत्व है, इस 5 तत्वों से जितना हम मिलजुल कर रहते हैं उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। ये 5 तत्वों से, किसी भी तत्व से हम अगर डिटैच रहते हैं, उसको उपयोग में नहीं लाते हैं, तो क्या होता है कि उस तत्व हमारा शरीर में भी धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है और शरीर अस्वस्थ होने लगता है। पहले देखिए कि हम धरती को माँ के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि धरती से ही सब कुछ उपजाऊ होता है। जो भी खाना खाते हैं, आज पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ मिट्टी से ही निकला हुआ है। तो हमारे लाइफ में मिट्टी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल भूल गए हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आजकल भी ऐसे हैं कि सुबह सुबह उठते हैं तो पहले मिट्टी को छू के पहले हाथ लगाते हैं।
10 उंगलियां हाथ लगाएंगे, मिट्टी को नमन करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे और फिर पाँव रखेंगे। इतना महत्व है मिट्टी का। तो ये सिर्फ मिट्टी हमारे लिए खाना पीना या पहनना ये सब कुछ नहीं देता है, लेकिन ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर को भी बहुत अच्छी तरीके से वो ठीक करता है। तो जानते हैं कि मिट्टी में कौन सा गुण है, ये थेरेपी में क्यों यूज करेंगे। जनरली ये 4-5 ठो जो मैकेनिज़्म है, 4-5 ठो गुण है उसके अंदर। पहले है मैकेनिकल इफ़ेक्ट पड़ता है उसमें। मैकेनिकल इफ़ेक्ट माना अगर मिट्टी शरीर के किसी भी जगह अगर रखेंगे तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन, उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो इजीली होता है। हाँ, इसीलिए उसका मैकेनिकल इफ़ेक्ट पर शरीर अगर एब्डोमिनल पैक देंगे, यहाँ पर आप देखिए ये एक एब्डोमिनल पैक है। हाँ, इस स्क्वायर साइज का एब्डोमेन के हिसाब से एक पैक दिया गया है, इसमें मिट्टी रखा हुआ है। तो ये क्या होता है, इसका एक वज़न है। इस वज़न अगर शरीर में एब्डोमेन में अगर लगेगा तो एब्डोमेन के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो स्टोमक है, लीवर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, उसका बैलेंस रहता है। इसीलिए वो उसका मैकेनिकल इफ़ेक्ट शरीर के अंदर पड़ता है मिट्टी में। और दूसरा है थर्मल इफ़ेक्ट। मिट्टी हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करता है। शरीर की एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, तो अगर शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भी अगर मिट्टी को अगर ट्रीटमेंट देंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, नॉर्मल को आ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम है तो भी वो बैलेंस करेगा। मिट्टी का एक ऐसा क्वालिटी है कि वो टेम्परेचर को बैलेंस करता है। शरीर में जितना तापमान है उसको जितना रहना चाहिए उसको वो बैलेंस करता है। तीसरा है इसका एक और क्वालिटी है, इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट है। शरीर में कुछ ना कुछ इम्पल्स जा रहा है, हमारा नर्व सिस्टम में कुछ ना कुछ इम्पल्स हर समय चल रहा है। ये इम्पल्स को ठीक करता है। हाँ, जो भी एक एनर्जी जो प्रवाहित हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एक फील्ड है, वो जो प्रवाहित हो रहा है नर्व के द्वारा, उसको वो ठीक करता है। इसीलिए ये एक इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट भी देता है और नर्व सिस्टम को ये बहुत अच्छा करता है, रिजुवेनेट करता है। और नेक्स्ट है इसका और एक सबसे अच्छा क्वालिटी है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन माना क्या है, शरीर के अंदर कोई भी टॉक्सिक है, शरीर के अंदर भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न रूप से टॉक्सिक जमा हुआ होता है। जैसे कि लंग्स में कप के आकार में, या घुटने में एमिनो एसिड या यूरिक एसिड के हिसाब से, ऐसे भिन्न भिन्न जगह पे टॉक्सिक जमा हुआ होता है। उस टॉक्सिक को निकालने के लिए बहुत अच्छा मदद करता है ये मिट्टी। क्योंकि देखिए जैसे कि आजकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं कोई, हाँ, तो पसीना नहीं निकल रहा है। ये हमारे स्किन में छोटा छोटा होल होता है और उसमें से वो पसीना निकलता है। लेकिन अभी वो सभी पोर बंद हो गया, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ही वो पसीना निकलता है। किसी को अगर पसीना नहीं निकल रहा है तो शरीर का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकता है और बहुत सारे बीमारी हो सकता है। अगर पसीना ठीक तरह से निकल रहा है, शरीर से टॉक्सिक निकल रहा है, पसीने से वो टॉक्सिक निकलता है। भिन्न भिन्न जगह है जहाँ से हमारा टॉक्सिक निकलता है। स्टूल के हिसाब से, चाहे कफ के हिसाब से, चाहे स्किन में स्वेटिंग की तरह से, ऐसे निकलता ही रहता है। लेकिन ये मिट्टी क्या करता है कि अगर पूरा शरीर में मिट्टी का लेप दे दिया जाए तो जितने भी वो पोर है, हेयर फॉलिकल के अंदर जो पोर है, वो पोर से पसीना निकल जाएगा और जो भी टॉक्सिक है उसको वो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए इसका बहुत एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वो करता है, ज़्यादा टॉक्सिक निकलता है हमारे पाम एंड सोल में, हाथ और पाँव से। हाँ, और हाथ और पाँव से अगर मिट्टी होंगे तो बहुत सारे वो टॉक्सिक निकल जाएंगे। इसीलिए खाली पैर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर खाली पैर मिट्टी में, अच्छे मिट्टी में, आजकल तो मिट्टी भी अच्छा नहीं है, सब कुछ टॉक्सिक बना लिए हैं। जितना भी मिट्टी है चलने के भी लायक नहीं है, रास्ता पिच्चू हो गया है। और जनरली हम जहाँ पर भी चलते हैं वहाँ पर मिट्टी टॉक्सिक से भरा हुआ है। इसीलिए टॉक्सिक मिट्टी में चलना भी कोई फ़ायदा नहीं है।
तो अगर अच्छा मिट्टी कहाँ पर मिल जाए तो उसमें चले, बहुत अच्छा है, सारा टॉक्सिक शरीर से निकल जाएगा। इसका ये 4 ठो मेन फोकस हमारा रहता है कि ये मैकेनिकल इफ़ेक्ट देता है, हाँ, और ये थर्मल, ये इलेक्ट्रिकल, और ये इसका एब्जॉर्प्शन, ये पूरा शरीर को रिजुवेनेट करता है। तो इसको कैसे यूज करेंगे हम, कहाँ से मिट्टी लाएंगे, कौन सा मिट्टी लाएंगे, और कौन से बीमारियों में कैसे कैसे एप्लीकेशन देंगे। चलो पहले देखते हैं कि ये कौन सा मिट्टी हम यूज करेंगे इसको। देखिए, हमारे भारत के अंदर या भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न तरीके के मिट्टी होता है, हाँ, अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। सभी मिट्टी में अलग अलग प्रकार की तत्व होता है ना। तो जैसे कि नदी के साइड में जो मिट्टी होता है बहुत काम में आता है, या लाल मिट्टी कहो, वो भी हम यूज कर सकते हैं। और 3-4 फुट नीचे की मिट्टी हम लेते हैं। अगर किसी एरिया में मिट्टी अच्छा है तो पहले 3-4 फुट छोड़ देते हैं और नीचे की मिट्टी हम कलेक्ट करते हैं और उसको ही हम प्रोसेसिंग करते हैं। और नहीं तो यहाँ पर हमारे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा अच्छा मिट्टी है कि दिमक वाला मिट्टी। दिमक एक छोटा सा कीड़ा होता है, इसको उड़िया में हम उई हुंका बोलते हैं, उई बोलते हैं। तो उस मिट्टी को हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो वो मिट्टी को हम जहाँ पर होल नहीं होगा, अगर वो दिमक वाला मिट्टी भी वो बड़ा जैसे कि स्टैचू टाइप का होता है, अगर उसमें अगर होल होगा तो उसमें सांप रहते हैं, उस मिट्टी नहीं लाना है। हाँ, जहाँ पूरा कवर हुआ होगा उस मिट्टी लाना है, उसमें होल नहीं होगा। तो उस मिट्टी को हम तोड़ के लाते हैं और क्या करते हैं, इसको 5 से 7 दिन तक कड़ी धूप में उसको सुखाना है, ताकि उसमें जो भी टॉक्सिक है या कोई भी जैसे कि कीड़ा है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी है वो मर जाएंगे और सारे टॉक्सिक वो निकल जाएगा। इसीलिए कड़ी धूप में 5-7 दिन तक उसको सुखाना है। चाहे नीचे की मिट्टी हो, चाहे दिमक वाला मिट्टी हो या लाल मिट्टी हो, नदी के किनारे जो मिट्टी मिलता है उसको 5-7 दिन तक सुखाना है। सुखा के फिर उसको ठीक तरह से पॉलिश करना है मिट्टी को, ताकि एक दाना भी कुछ रह नहीं जाए। अगर उसके अंदर कोई भी रेत का कुछ टुकड़ा होगा या कुछ कांच होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उसको पहले पूरा पॉलिश कर लेना है और उसको छान लेना है, जाली से छान लेना है ताकि वो पूरा पॉलिश हो जाए। उसको फिर क्या करना है, उसमें कुछ जैसे कि हम डालते हैं, उसको एप्लीकेशन देने से 12 घंटा पहले, कम से कम 8 से 12 घंटा पहले उसको गर्म पानी से भिगोना है। गर्म पानी माना नीम के पत्ते से उबला हुआ पानी। नीम का पत्ता एंटी एलर्जिक का काम करता है, इसलिए हम नीम का पत्ता डालते हैं और हल्दी भी डालते हैं। तो हल्दी और नीम का पत्ता गर्म पानी में उबाल के उसको हम मिट्टी में डालेंगे, भिगो के रखेंगे। ठीक तरह से वो भीग जाएगा और सुबह को उसको आटा जैसे गूंथते हैं ऐसे उसको हम बनाएंगे। और ज़्यादा पानी रहेगा नहीं या ज़्यादा भी कड़क नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए या ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए। जैसे हाथ में अगर टच करेंगे तो हाथ में मिट्टी नहीं लगना चाहिए, इसी के टाइप को बनाना है। उसको बार बार उसको ये करके बनाना है। और फिर उसका एप्लीकेशन अलग अलग जगह में अलग अलग बीमारी के लिए होता है। जैसे कि पहले जैसे कि हमने दिखाया कि ये एक बनाए हैं, ये एब्डोमिनल पैक है। हाँ, ये पूरा मिट्टी दिए हैं। तो इसका साइज़ जैसे कि 10 इंच, उसका लेंथ 10 इंच और इसका जो ब्रॉड है इसका 4 इंच है और हाइट है उसका 2 इंच वाला है। तो इसको हम इसको कैसे बनाएंगे कि एक फ्रेम होता है एब्डोमिनल पैक का, उस फ्रेम भी ला सकते हैं, नहीं तो जिसका एब्डोमेन जितना साइज होगा उसी के हिसाब से हम बनाएंगे मिट्टी का एक पैड। और उस पैड को हम एब्डोमेन में पूरा रखेंगे। वो खाली पेट लेना है उसको, और उसका ड्यूरेशन है कम से कम आधा घंटा तक खाली पेट में रखेंगे। तो इसमें क्या बेनिफिट क्या है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट है एब्डोमिनल पैक में डायबिटीज़ के लिए।
जिनको डायबिटीज़ है वो अगर रेगुलर ले रहे हैं मिट्टी का पट्टी तो वो पैंक्रियाज में बहुत इफ़ेक्ट करता है और डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। सारे डायबिटीज़ इसको ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है गैस्ट्राइटिस, जिनको भी गैस्ट्राइटिस है, हाइपर एसिडिटी है या बेल्चिंग हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, वो भी ले सकते हैं। या कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल हो रहा है उनके लिए भी वो एब्डोमिनल पैक बहुत अच्छा है। लीवर का कोई प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन हो रहा है, खाना डाइजेशन नहीं हो रहा है, जो भी खा रहे हैं वो ठीक तरह से एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हम मिट्टी का ये एब्डोमिनल पैक ले सकते हैं। दूसरा है हम जैसे कि चेस्ट पैक ले सकते हैं। चेस्ट पैक क्यों लेंगे? चेस्ट में किसी को अगर ठंडा खांसी कफ जमा हुआ है या सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो रहा है तो उसको मिट्टी को थोड़ा सा गर्म करके लेंगे, वार्म एप्लीकेशन देंगे क्योंकि कफ हो रहा है। अगर ठंडा पट्टी देंगे तो वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए वार्म एप्लीकेशन देना है चेस्ट पैक में। और दूसरा है किसी का अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो भी आप चेस्ट पैक ले सकते हैं। उसका भी ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट आप ले सकते हैं। तीसरा नेक्स्ट है आई पैक ले सकते हैं। किसी की आँख की प्रॉब्लम है, आँख ठीक तरह से नहीं दिखाई देता है या जो धूप में ज़्यादा टाइम रहते हैं, आँख का प्रॉब्लम है, रेडनेस हो जाता है, आँख लाल हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम से हम ले सकते हैं आई पैक। आई पैक छोटा सा पट्टी बनाएंगे आँख में, वो कम से कम 10 से 15 मिनट आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा बनाना चाहिए ताकि पानी ना निकले, अगर पानी निकलेगा तो आँख के अंदर चला जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा केयरफुली इसको बनाना है। हम हेड पैक भी ले सकते हैं। ये अगर सिर दर्द है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को ज़्यादा टेंशन की वजह से सिर चक्कर आता है या सिर दर्द होता है, इसके लिए भी हम मॉड पैक ले सकते हैं, हेड पैक लेंगे। जिनको थायराइड है वो नेक पैक ले सकते हैं थायराइड की, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म, वो रेगुलर नेक पैक ले सकते हैं। नेक पैक में हम वार्म लेंगे, थोड़ा सा वार्म बना के उसको लेंगे और उसको भी 10 से 15 मिनट हम रखेंगे। नेक्स्ट है जैसे कि स्पाइनल कुछ प्रॉब्लम है, अगर स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो भी ले सकते हैं। स्पाइन में कौन सी केसेस में हम ले सकते हैं कि अगर किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम है, जैसे कि बैक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस है, उसमें हम पूरा पैक ले सकते हैं। पूरा पैक कैसे लेंगे कि उसको थोड़ा सा वार्म करेंगे और पूरा पैक लेंगे, ठीक है ना। और अगर किसी को नींद नहीं आता है, या हाई बीपी है, नींद नहीं होता है, तो वो हम ठंडा वाला पट्टी ले सकते हैं। जनरल नॉर्मल पानी से भिगोया हुआ पूरा लेप ले सकते हैं स्पाइन में, तो वो स्पाइन को भी बहुत ठीक तरह से ये सपोर्ट करता है और स्पाइन का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, घुटने में अगर दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई भी रूमेटिक आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, घुटने का दर्द है, स्वेलिंग है, उसमें भी घुटने में हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, पैक बना के दे सकते हैं, या नहीं तो मिट्टी का लेप थोड़ा सा मोटा करके मिट्टी का लेप दे सकते हैं। फिर पैरों में ले सकते हैं। पैरों में जिनको लिम्फेटिक ब्लॉकेज है या एडिमा है, पैर में सूजन है, इसलिए भी ले सकते हैं हम। और लास्ट में होल बॉडी मॉड बाथ, ये सबसे बहुत अच्छा है। होल बॉडी मैंने सिर से लेके पाँव तक पूरा बॉडी में हम मॉड बाथ ले सकते हैं। पूरा मॉड बाथ लेने से पूरा बॉडी को रिजुवेनेट करेगा, पूरा बॉडी को वो जैसे कि जितना भी टॉक्सिक है, सारे शरीर से जितना भी टॉक्सिक है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए होल बॉडी मॉड बाथ भी हमको देना है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे इसका उपयोग है। जिनको स्किन डिजीज है, सबसे ज़्यादा ये काम में आता है स्किन डिजीज, एक्जिमा है, सोरियासिस है, किनको अगर फंगल इन्फेक्शन है, और ईचिंग हो रहा है, सारे शरीर में अगर ईचिंग हो रहा है, किनको अगर पिंपल्स है ज़्यादा, या सिर में जैसे कि खुजली हो रहा है, या सिर का भी कोई भी प्रॉब्लम, हेयर का कोई प्रॉब्लम,
हो रहा है तो उसके लिए भी हम ले सकते हैं। तो पूरा शरीर में अगर मिट्टी लेप देंगे तो पूरा शरीर के लिए वो पूरा रिजुवेनेट करेगा। इसीलिए सभी को ये निवेदन है कि मिट्टी को अच्छी तरह से यूज करें। मिट्टी को अगर सही तरीके से और हर रोज़ यूज करते हैं तो शरीर के लिए वो बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। तो सभी से निवेदन है और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से देखेंगे कि पानी को हम कैसे यूज करेंगे। ये तो मिट्टी गया और फिर पानी को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे। तो आज के सत्र में सभी को अगर किनको अगर कुछ डाउट है इसमें कि और क्या समझना चाहते हैं या किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो नीचे इसमें आप लिख सकते हैं मैसेज में, नहीं तो आप ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसमें आप क्वेरी कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि वाटर थेरेपी में को कैसे यूज करेंगे और इसमें क्या क्या करेंगे, पानी का क्या गुण है और पानी को कैसे यूज करेंगे, पानी को कैसे पीना है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, कौन से बीमारी में किस किस तरीके से अगर पानी को यूज करेंगे तो हमारे लिए लाभदायक होगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दिन भर व्यस्त रहिए। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद।